कि ख़ानदानी होना जो होता है ना वो ये होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपके पास गाड़ी हो, आपके पास बंगला हो, आपके बिज़नेसेस बड़े एस्टेब्लिश्ड हों, आपकी मार्केट के अंदर एक नाम हो और आपको लोग आपके नाम से पहचानते हों और आप अमीर तरीन शख्स यानी अमीर तरीन लोगों में आप रॉयल फैमिलीज़ में आते हों, टॉप 10 तो आप ख़ानदानी कहलाएँगे। मुझे भी कुछ टाइम तक ये लगता था और आप कहते हैं कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कामयाबी का अगर आपने जायज़ा लेना हो ना, तो आप ये देखें कि उसकी अपनी ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, वो किन नज़रियात के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है या किन आइडियोलॉजीज़ के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अब ये जो आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो नज़रियात होते हैं ना, ये सबके एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। आप जिस पर्सपेक्टिव से लाइफ़ को गुज़ारते हैं, वैसे मैं नहीं गुज़ार सकता, मैं जैसे गुज़ार रहा हूँगा, वैसे आप नहीं गुज़ार सकते। क्योंकि हम सबके अपने-अपने कंक्लूडेड पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके बाद हमने उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। एक ही चीज़ हम दोनों के लिए मुख्तलिफ होगी और अगर कोई तीसरा शामिल कर लें तो उसके लिए भी मुख्तलिफ होगी। इसी तरह 10 बंदे हम शामिल कर लें और एक टॉपिक हो, एक चीज़ हो, तो वो 10 तो वो तो तब वो उस तो तब उसकी डेफ़िनेशन एक नहीं, उसकी 10 डेफ़िनेशंस हो जाएँगी। इसी तरह आज के टॉपिक में हमने जिसके ऊपर बात करनी है वो भी एक ऐसा पर्सपेक्टिव है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें शायद समझ नहीं आया आज तक और मैंने भी वन ऑफ माय फ्रेंड अक्सर मैंने भी अपने दोस्तों से सुना। एक दफ़ा एक दोस्त था वो कहने लगा कि जी वो लोग बड़े ख़ानदानी लोग हैं। किसी के बारे में ऐसे ही एक बात हो रही थी। तो मैंने पूछा कि ख़ानदानी लोग हैं मतलब मुझे भी कुछ अरसे तक यही लगता आया था। और ये डेफ़िनेशन जो ख़ानदानी होने की डेफ़िनेशन है, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे ये है। अदरवाइज़ बाहर इसके ऊपर जज नहीं किया जाता, इसको ऐसे मेज़र नहीं किया जाता, इसका पैरामीटर और कुछ है। ख़ानदानी होने का, ठीक है? बीइंग द हाईएस्ट इन द फैमिली या हाई फ़ॉर्म ऑफ मतलब आप सुप्रीमेसी की अगर देखें ना, तो वो ये नहीं होता कि आपके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, आपके जनाब बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हों। जी, ठीक है, दैट डज़न्ट डिफाइन यू एज़ अ ख़ानदानी। अगर आपको लगता है तो आप गलत हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ख़ानदानी होना असल में कहते किसको हैं। ख़ानदानी होने का पहले तो जो आप कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में से ये निकालें कि ख़ानदानी होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, बंगला है, स्टेटस है। बल्कि ख़ानदानी होने का मतलब ये है कि आप एक डाउन टू अर्थ बंदे हैं। जब भी आपको ऐसा बंदा कहीं मिल जाए ना तो समझ लो वो ख़ानदानी है। यानी डाउन टू अर्थ होगा, जब भी किसी से मिलेगा, आजिज़ी से मिलेगा, अपने से किसी कमज़ोर को मिलेगा तो ख़ास तौर पे उसकी इज़्ज़त करेगा। ख़ास तौर पे उसको झुक के मिलेगा, ख़ास तौर पे अपने लेवल से नीचे आके उसको मिलेगा और इज़्ज़त भी देगा उसको। लेकिन तगड़े को तगड़े तरीके से मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो उसको अहमियत देगा या उससे अगर कोई सुप्रीम उसके ऊपर है तो उसको क्योंकि ऐसा तो हम सभी करते हैं ना। असल में हिसाब-किताब होना ही तब है कि आपने अपने से नीचे जो आपका लेवल है, जो लोग हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, आप उनसे कैसे मिलते हैं, आप उनसे बातचीत कैसे करते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपका पता चलेगा दैट विल डिफाइन यू कि आप ख़ानदानी है या नहीं है। तो इसीलिए ख़ानदानी बंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर अकड़ होगी, इगोइस्टिक होगी, अकड़ में नहीं रहेगा कभी भी। हैविंग ऑल द पैसा, गाड़ी, बंगला ये सारी चीज़ें होने के बावजूद डाउन टू अर्थ होगा, आज़ी होगी उसके अंदर, लोगों से अच्छे तरीके से बात करता होगा, कमज़ोर जो उससे नीचे तबके के लोग होंगे उसको ख़ास तौर पे उन लोगों की ज़्यादा इज़्ज़त करेगा, उनसे आराम से मिलेगा, अपना स्टेटस नहीं झाड़ेगा, अपनी चीज़ें उनके ऊपर मुसल्लत नहीं करेगा। और अगर उससे बढ़ के कोई लेवल का बंदा उससे मिलेगा, तो फिर वो उसके साथ मुकाबला करेगा। ये ख़ानदानी होने की सबसे बड़ी निशानी होती है, ना कि ये कि उसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। एक और चीज़ जो ख़ानदानी इंसान में आप देखेंगे कि ख़ानदानी इंसान जो होगा ना, वो कभी भी अपनी इज़्ज़त के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ आपको करता हुआ नज़र नहीं आएगा। हमेशा अपनी भी इज़्ज़त करता होगा और दूसरों की भी इज़्ज़त करता होगा। अगर किसी बुज़ुर्ग से मिलेगा, तो उनसे तमीज़ से बात करेगा, अच्छे तरीके से मिलेगा और अगर किसी अननोन बंदे ने उसकी इंसल्ट की है या किसी अननोन बंदे ने उसके साथ कोई ज़्यादती की है, तो उसका भी भरपूर जवाब देगा। इज़्ज़त के ऊपर ये बंदा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता और ये अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ जो मैंने अपनी सोसाइटी में देखी है, जो कि ख़ानदानी लोगों में हम लोग समझते हैं कि वो ख़ानदानी है, बेसिकली वो नहीं होते वो लोग। कि आपको ये जो बंदा होगा ना ख़ानदानी, वो कभी भी अपनी औकात से ज़्यादा बात करता आपको नज़र नहीं आएगा। यानी जो वो कर सकता है आपके लिए,
वो उतनी बात कहेगा, जिस चीज़ का वो मान रख सकता है, वो सिर्फ़ वही बात करेगा। जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कि चिक्कड़ चौधरी बनना। वो ख़ाम-ख़ा, बिला वजह फ़िज़ूल कमिटमेंट्स नहीं करेगा, फ़िज़ूल आपको दिलासे नहीं देगा, जो कर सकता है वो आपको कह देगा, जो नहीं कर सकता वो भी कह देगा। यानी आपको धोखे में नहीं रखेगा, सिर्फ़ बातों की हद तक वो नहीं होगा ख़ानदानी, बल्कि वो करके दिखाने वालों में से होगा और अमलन आपको वो चीज़ें नज़र भी आएँगी। वरना कहते तो सारे ही हैं। तो ख़ानदानी होना जो है ना वो आम चीज़ नहीं होती। ख़ानदानी होना सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, आप किसी अच्छी रॉयल फ़ैमिलीज़ में पैदा हो गए हैं। ये ख़ानदानी होने की निशानियाँ नहीं हैं। और एक और चीज़ कि ख़ानदानी जो बंदा होगा ना, वो उसी में खुश होगा जो उसके पास है। यानी अल्लाह ने उसको जितना दिया होगा, वो उस पे कनायत कर लेगा, उस पे खुश हो जाएगा और उसी के साथ वो ज़िंदगी गुज़ारने का भी कायल होगा। ये असल डेफ़िनेशन होती है ख़ानदानी होने की। हमारे नज़दीक तो न जाने कितने लोग हम भी समझते हैं कि शायद वो ख़ानदानी हैं। पैसा, दौलत ये सारी चीज़ें हो सकता है उनके पास हों। लेकिन उनका जो स्टेटस है, उनका अपना जो किरदार है, उनकी अपनी जो ज़ुबान है, उसमें कितना फ़र्क है, ये हमें देखने की ज़रूरत है और हर एक के ऊपर ये ख़ानदानी होने का लेबल ना लगाया करें। आपको पता है कि एक बंदा अगर जो चीज़ डिज़र्व नहीं करता ना, जब हम उसको कहते हैं ना तो वो उसको गाली होती है। अगर आप एक बंदा जो ख़ानदानी नहीं है, आप उसको ख़ानदानी कह रहे हैं, सिर्फ़ इन कुछ चीज़ों की वजह से, तो आप उसको गाली दे रहे हैं। तो इसीलिए अपनी आइडियोलॉजीज़ को चेंज करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को चेंज करें, आपको लोगों से डील करने में आसानी होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।